लंका पे विजय प्राप्त करने के बाद श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण हनुमान के साथ अयोध्या वापस लौट आए। जहां पहुंचने के बाद उनका भव्य स्वागत हुआ। श्री राम वानर सेना का सहयोग का वर्णन करते हुए उन्हें पुरस्कृत करने की योजना बनाने लगे। देवी सीता, हमें सुग्रीव और हनुमान सहित समस्त वानर सेना का आभार मानना चाहिए। उनके सहयोग से ही हम लंका पर विजय प्राप्त कर पाए। वैसे तो उनके इस समर्पण का कोई मोल नहीं है, फिर भी हम उन्हें पुरस्कार देकर उनका मान सम्मान बढ़ाना चाहते हैं। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं प्रभु। हमें वानर सेना, सुग्रीव सबको अनमोल भेंट देनी चाहिए, किंतु आप हनुमान को कोई भेंट मत दीजिएगा। ऐसा क्यों सीते? क्योंकि वो मुझे पुत्र समान प्रिय है। उसे मैं अपनी पसंद की भेंट दूंगी। सुग्रीव सहित सभी वानर सेना को अयोध्या बुलाया गया और उन सबको अतिथि गृह में ठहराया गया और उनका अच्छे से आदर सत्कार करने लगे। 2 दिन बाद भरी सभा में सभी मौजूद थे। उन सब की उपस्थिति में सभी वानर सेना को अनमोल भेंट देकर सम्मानित किया जाने लगा। अंत में सुग्रीव को भी भेंट दी गई। हनुमान को हम अपने हाथों से भेंट देंगे। हनुमान, यहाँ आओ। माते, आपकी और प्रभु श्री राम की भक्ति ही मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। मुझे किसी भेंट की आवश्यकता नहीं। हनुमान, तुम हमारे लिए पुत्र समान हो और मैं तुम्हें अनमोल भेंट देना चाहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम इस भेंट के लिए इनकार नहीं करोगे। ये मेरा सौभाग्य है माता। हनुमान को माता सीता अपने गले का बेशकीमती हार निकाल कर देती हैं। हनुमान सम्मान पूर्वक वो हार स्वीकार करते हैं। ये देखकर समस्त वानर सेना हर्ष और उल्लास में डूब गई। वहीं राज्य में प्रजा आपस में बातें करने लगी। प्रभु श्री राम ने कितनी आवभगत की है वानर सेना की, और सबको कितने अच्छे पुरस्कारों से पुरस्कृत किया है। हाँ, सभी बेहद प्रसन्न नजर आ रहे थे, लेकिन हमें ऐसा लग रहा था जैसे हनुमान भेंट पाकर प्रसन्न नहीं है। ऐसा लग रहा था उन्हें किसी और ही चीज की उम्मीद थी। अयोध्या के प्रजा का अनुमान सही निकला। हनुमान अपने कक्ष में उदास बैठे हुए थे। ये देखकर सुग्रीव उनके पास आए। पवन पुत्र हनुमान, तुम क्यों इतने उदास हो? माता सीता की इस अनमोल भेंट से मेरी भक्ति को ठेस पहुंची है। भला वो कैसे? मेरी भक्ति को धन धान्य या मोती माणिक से नहीं तोला जा सकता। श्री राम और माता सीता के प्रति मेरी श्रद्धा अनमोल है, तो इस भेंट को तुम माता सीता की निशानी समझकर रख लो। सुग्रीव ने हनुमान को बहुत समझाया, किंतु हनुमान प्रसन्न नहीं हुए। हनुमान जी की अप्रसन्नता सम्मान से अपमान की तरफ बढ़ने लगी और अयोध्या में फैल गई। प्रभु राम और माता सीता के कानों तक भी ये बात पहुंची। हनुमान ने हमारी भेंट अस्वीकार कर दी। आखिर हनुमान के मन में क्या है, ये जानना भी तो जरूरी है। हनुमान ने माता सीता का अपमान करके अच्छा नहीं किया। मैं उससे मिलकर उससे इस बात का कारण जानूंगा। लक्ष्मण क्रोध में वहां से चले गए। देवी सीता चिंता में डूब गईं, किंतु प्रभु राम मन ही मन ऐसे मुस्कुरा रहे थे जैसे कि कोई लीला कर रहे हो। लक्ष्मण हनुमान को खोजते हुए सरजू नदी के ओर पहुंच गए, जहां हनुमान किसी चिंता में डूबे हुए उस हार के एक एक मोतियों को देख रहे थे। फिर उनकी ध्वनि सुनने की प्रयास करते। ये सब देखकर हनुमान से कहते हैं, लक्ष्मण, इस तरह तुम माता सीता का अपमान कर रहे हो। लक्ष्मण क्रोधित होकर वहां से चले गए और जाकर सारी बात माता सीता और प्रभु राम को बताई। आप अभी हनुमान को सभा में बुलाइए और इसका कारण पूछिए। राम, सीता और लक्ष्मण सहित दरबार में पहुंचे। हनुमान के साथ अन्य वानर भी वहां उपस्थित थे। हनुमान, लक्ष्मण तुमसे क्रोधित है। हाँ, इस अपमान का कारण बताओ हनुमान। कहो हनुमान, भला तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ पुत्र हनुमान, बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? प्रभु, मैं तो आपका तुच्छ सा सेवक हूँ, साधारण दास हूँ। फिर मैं उस हार के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? तो फिर तुमने उस हार के साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो हार राममय नहीं था। तुम कहना क्या चाहते हो? आप तो जानते हैं प्रभु, मेरे जीवन का उद्देश्य केवल आपका नाम है। मेरी प्रत्येक श्वास आपका स्मरण करती है। मेरी जिह्वा सिर्फ आपका नाम ही बोलती है। मेरे कान आपकी ही आवाज सुनते हैं और मेरी आंखें आपका ही दर्शन करती हैं। माता सीता ने जो हार मुझे दिया था, उसमें आपकी छवि दिखाई नहीं दी, इसलिए
आपके वो अनमोल मोती भी मेरे लिए पत्थर समान ही थे, और ऐसे कंकड़ पत्थर भला मैं क्यों अपने पास रखता। हनुमान, अगर तुम्हारी बात सत्य माने तो तुम्हें हर वस्तु में राम दिखाई देते हैं। हाँ, मेरे शरीर का रोम रोम राम राम का नाम पुकारता है। मेरे मन में राम और हृदय में राम बसते हैं। हनुमान, मैं तो तुम्हारी बात मान लूंगा, लेकिन ये संसार तुमसे सबूत मांगेगा। मेरे हृदय में आपकी और माता सीता की छवि उपस्थित है। हम तुम्हारी बात का विश्वास कैसे करें? हमें भी वो छवि दिखाओ। हाँ हनुमान, संसार तुम्हारी भक्ति की परीक्षा लेना चाहता है। तुम ये चमत्कार दिखा दो। जो आज्ञा प्रभु। जय श्री राम। इतना कहते ही हनुमान अपना सीना चीरकर प्रभु राम और माता सीता की दिव्य छवि सबको दिखाते हैं। पूरा दरबार यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गया और भक्ति भाव से भर गया। सबकी शीश श्रद्धा से झुक गए। सभी हनुमान को प्रणाम कर उनके नाम की जय जयकार करने लगे।